आइए, आपका ही इंतजार था। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले आज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। बारिश है और पकोड़े भी बने हुए हैं। बस एक ही परेशानी है, पकोड़े जो है ना, वो खत्म हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। गर्मा गर्म खा लो। बारिश तो आती रहेगी अभी और कल, परसों, पूरा महीना, अगले साल। पकोड़े तो रोज तलने पड़ेंगे। खैर, अभी हम काम की बात करते हैं और चलते हैं पॉडकास्ट के मुद्दे की तरफ। आपने ट्रेडिंग और मार्केट्स की न्यूज़ सुनते वक्त इक्विटी और कमोडिटी ट्रेडिंग का नाम जरूर सुना होगा। क्या आप जानते हो इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस एंड हाउ डू दीज टू मार्केट्स वर्क? ये मार्केट्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं? आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं इक्विटी और कमोडिटी मार्केट्स के बारे में। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि इनमें कॉमन बात क्या है। इन दोनों में एक ही कॉमन सिमिलैरिटी है, दैट इज ये दोनों इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं। दैट्स इट। इक्विटी सिंपली किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी के कॉमन स्टॉक्स को बोलते हैं। इक्विटी शेयर्स एक शेयर होल्डर को किसी कंपनी के एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटाइल ओनरशिप देते हैं। कमोडिटी अदर हैंड उसको बोलते हैं जो मार्केट में सेलिंग या ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल कोई भी रॉ मटेरियल होता है। कमोडिटी फिजिकली भी परचेज की जाती है और कैश सेटलमेंट के थ्रू भी। फिजिकल फॉर्म में कमोडिटी सिर्फ वो लोग परचेज करते हैं जो उस कमोडिटी में किसी तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसान अगर गेहूं की खेती कर रहा है तो वो कमोडिटी मार्केट से बेनिफिट कर सकता है। देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि गेहूं की कीमत अभी 2,000 रुपए प्रति क्विंटल चल रही है, पर मार्केट में एक किसान है जो कह रहा है कि 3 महीने बाद गेहूं 2,500 में खरीदूंगा। अभी की कीमत के ऊपर राहुल की जो गेहूं की हार्वेस्ट है 3 महीने बाद तैयार होगी। उसको डर है कि फ्यूचर में कीमत 2,000 से कम हो सकती है। अगर फ्यूचर में प्राइसेस डिक्रीज होती हैं तो राहुल अपनी प्रोड्यूस को सिक्योर कर सकता है। इसके लिए वो उस 2,500 में खरीदने वाले इंसान के पास जाकर अभी से प्राइस फिक्स कर सकता है और फ्यूचर में आने वाले कोई भी प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से वो बच सकता है। अब इसमें रिस्क सिर्फ ये है कि कीमत अगर 2,500 से ऊपर गई तो राहुल को मार्केट से कम में बेचना पड़ेगा, पर उसको कम से कम 2,500 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे और ऑब्वियसली जो अभी रेट चल रहा है 2,000 के नीचे नहीं बेचना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, कैश सेटलमेंट्स के थ्रू कमोडिटी ट्रेडिंग ज्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग में इन्वेस्टर्स स्पेकुलेशंस के बेसिस पर प्रॉफिट्स बनाते हैं। इतना ही डिफरेंस नहीं है। कमोडिटी और इक्विटी डिफरेंट एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, इक्विटी NYSE, BSE और डॉ जोन्स जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होती हैं। वहीं कमोडिटीज NCDEX, शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं। अच्छा, कमोडिटी और इक्विटी ट्रेडिंग के मैकेनिज्म्स में भी मेजर डिफरेंसेस होते हैं। इक्विटी को आप जितने समय तक चाहो तब तक आप होल्ड कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, कमोडिटीज यूजुअली फ्यूचर्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ट्रेड होते हैं और इनकी एक्सपायरी डेट्स होती है। बस वही पकौड़े जैसी। कमोडिटी जो है ना, एक्सपायर हो सकती है। कंपनी तो बारिश जैसी है, आज हुई है, कल भी हो सकती है और अगले साल भी हो सकती है। तो इक्विटी आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो और ऑलमोस्ट जिंदगी भर तक खरीद या बेच सकते हो। कमोडिटी एक्सचेंजेस पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग हैपेंस ऑन द शॉर्ट रन। ये दोनों मार्केट इन्वेस्टर्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। जहां इक्विटी ट्रेडिंग किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म ओनरशिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करता है, वहीं कमोडिटी मार्केट्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होराइजन को दिमाग में रखते हुए काम आता है। और ये पकोड़े की बात करते करते भूख सी लगने लग गई है। प्याज के बनाने का मन कर रहा है, पर काटने में आंसू आते हैं और फिर तलना भी पड़ेगा। सोच रहा हूं चिप्स या नमकीन से ही काम चला लेता हूं। कमोडिटी मार्केट्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किसी कमोडिटी के एक यूनिट को स्पेसिफाई करते हैं। सो हाउ डज कमोडिटी ट्रेडिंग वर्क? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आपके प्रिडिक्शंस के अनुसार गोल्ड के प्राइसेस नेक्स्ट 2 महीने में ऊपर जाने वाले हैं। कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड में ट्रेड करने के लिए आपको गोल्ड की एग्जैक्ट अमाउंट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 1 किलो गोल्ड को कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है तो उसके लिए आपको 1 किलो गोल्ड की प्राइस पे करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसका एक स्मॉल परसेंटेज अभी फिलहाल पे करना होगा। एक्सपायरी के दिन सेटलमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपने गोल्ड पर लॉन्ग पोजीशन ली थी तो आपको प्राइस डिक्रीज होने पर अंडरलाइंग अमाउंट ऑफ कमोडिटी का प्राइस डिफरेंस पे करना होगा। सिमिलरली इंक्रीज होने पर आपको प्राइस डिफरेंस का प्रॉफिट होगा। दोस्तों,
कमोडिटी मार्केट्स में बहुत केयरफुली ट्रेड्स प्लेस करने चाहिए, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट अगर प्राइस मूवमेंट्स होते हैं तो लॉसेस मिटिगेट करना काफी मुश्किल हो सकता है. On the other hand, equity markets function very differently and they involve a variety of financial instruments for different trading objectives. Equity trade करने में आपको कंपनीज की बैलेंस शीट्स देखते हुए और इंडस्ट्रीज के एनालिसिस के बेसिस पे डिसीजंस लेने होते हैं. इक्विटी में रिस्क सर्टेन टाइप्स ऑफ कंपनीज और इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड होते हैं. इन कमोडिटी ट्रेडिंग रिस्क का सोर्स वेदर से लेके जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी हो सकते हैं. साथ ही कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेंड्स रिलेटिवली कम ही देखने को मिलते हैं. कमोडिटी मार्केट्स में इक्विटी के कंपैरेटिव ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है और कम लिक्विडिटी भी. इन सभी फैक्टर्स से आपको रिस्क का भी एक आइडिया आ गया होगा, है ना? तो दोस्तों, ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द टू टाइप्स ऑफ मार्केट. आप किस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हो? देखो, बात सीधी है. पकौड़े खाने हैं तो आलू प्याज काटने भी पड़ेंगे, आंसू भी आएंगे और मेहनत भी लगेगी. पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो 10 किलो नमकीन खरीद लो, बस रोज एक पैकेट खाते रहना. मजा कम आएगा पर मेहनत कम लगेगी. ऐसा ही कुछ है कमोडिटी ट्रेडिंग और इक्विटी का डिफरेंस. कमोडिटी ट्रेडिंग में मजा उठाना है तो टेक्निकल पढ़ाई करनी पड़ेगी. रोज की न्यूज, एनालिसिस और प्राइस मूवमेंट ट्रैक करने पड़ सकते हैं. इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, लिक्विडिटी ज्यादा हो सकती है और आप एक बार शानदार रिसर्च करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. एक्सपायरी डेट का कोई इशू ही नहीं होता है, नमकीन के पैकेट के जैसा. चलो, मैं चला चाय बनाने. आप फिलहाल इस पॉडकास्ट को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और भूलिएगा नहीं इस पॉडकास्ट को शेयर करना अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए एंजल ब्रोकिंग ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करिए. अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग.